Good morning students. Today I am going to teach you chapter 11 time and today's topic is reading and writing time in half hours. आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे चैप्टर 11 ही टाइम और आज का टॉपिक क्या होगा हमारा रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इन हाफ आवर्स मीन्स आज हम टाइमिंग जैसे हमें बोलना और लिखना है कैसे हम हाफ एन आवर्स को हम कैसे बोलेंगे और लिखेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इन आवर्स मीन्स हमने उसमें आवर्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम हाफ एन आवर्स को हम बोलेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे आज वो हम पढ़ेंगे। तो आपको वो पढ़ने के लिए क्या करना होगा इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप टाइमिंग को ही नहीं समझ पाएंगे, ना टाइम बता पाएंगे किसी को, ना समझा पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आपको टाइमिंग सीखना है कि कितना बज रहा है, आप किसी ने आपसे टाइमिंग पूछी तो आप क्या बताएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा टाइमिंग सीखनी है तो आपको इस वीडियो को क्या करना होगा ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। और ध्यान से देखने के बाद एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी करने होंगे आपको, तभी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है। मैं बार बार आपको टॉपिक क्यों बताती हूँ, कहती हूँ, बार बार बोलती हूँ ताकि आपको टॉपिक याद रहे कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमारा टॉपिक क्या है रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इन हाफ आवर्स मीन्स आज हम हाफ आवर्स को कैसे बोलेंगे और लिखेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लॉक बना ले रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं यहाँ पे क्लॉक। ठीक है, हमने क्लॉक बनाने के लिए एक सर्कल बना लिया। फिर हमारा वही फॉर्मूला, सर्कल को हमें क्या करना है हाफ पोर्शन में डिवाइड करना है। यहाँ से भी हाफ, यहाँ से भी हाफ करना है हमें। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। वही फॉर्मूला हमारा होगा। यहाँ पे मिडिल में कितने डॉट्स बनाने हैं, हमें 2 डॉट्स बनाने हैं क्योंकि हमें नंबरिंग भी करनी है। तो हमने यहाँ पे 2 डॉट्स बना लिए हैं, 2 डॉट्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। 1 2 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी। 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 9 और 3 के मिडिल में क्या करना है एक डॉट बनानी है। ये डॉट इसलिए हम बनाए क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा हैंड्स बनाने होंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे हाफ एन आवर्स के बारे में। किसके बारे में हाफ आवर्स मतलब जो हाफ आवर्स होते हैं वो हम कैसे पहचानेंगे और हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक टाइमिंग सेट कर दे रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊँगी भी, डोंट वरी, आप बस देखते रहिए। हमने यहाँ पे हैंड्स बना दिए हैं, मैंने शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड बना दिया है। तो शॉर्ट हैंड हमारी कहाँ पर है 8 और 7 के बीच में, और लॉन्ग हैंड हमारी कहाँ पर है 6 पे है। तो अब मैं आपको हाफ एन आवर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। व्हेन द मिनट हैंड इज़ ऑन 6, जैसे हमारी जो मिनट्स की हैंड है वो कहाँ पर है 6 पे है, ठीक है। इज़ बिटवीन एनी 2 consecutive numbers in the clock, then the time is read and written in half hours। मैं आपको लिखकर भी यहाँ पे बता दे रही हूँ ताकि आप पढ़ भी सकते हैं और उसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो पहले मैं लिख भी रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ मैं आपको लिखकर भी दिखा रही हूँ। When the minute hand is on 6, यहाँ पे हमारे मिनट हैंड 6 पर है। एंड आर hand is between any two consecutive numbers
in the clock when then the time is read and written in half hours। क्या लिखा है? When the minute hand is on 6 and our hand is between any two consecutive numbers in the clock। मीन्स यहाँ पे जो मिनट्स की हैंड है वो कहाँ पर है? 6 पे है। जो आवर्स की हैंड है वो दो नंबर्स के क्या है? बीच में, मतलब बिटवीन, मतलब बीच में है। देन द टाइम इज़ रीड द रिटन इन हाफ आवर्स। मीन्स इसलिए हम इस टाइमिंग को क्या पढ़ेंगे? हाफ एन आवर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लॉक बनाया है, यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी दिखाई है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे, ठीक है? इन द गिवन क्लॉक, यहाँ पे जो क्लॉक दिख रहा है, द मिनट हैंड इज़ एट 6 एंड द आवर्स हैंड इज़ बिटवीन 7 एंड 8। जो आवर्स की हैंड है वो किन दो नंबरों के बीच में है? 7 और 8 के नंबर्स के बीच में है। सो वी रीड द टाइम एज 6:30। हम क्या पढ़ेंगे? 7:30, नॉट 6, बिकॉज ये आवर्स वाली हैंड किसके बीच में है? 7 और 8 के बीच में है। तो इसलिए हम कौन सी टाइमिंग लेंगे? 7। क्यों? मतलब वो 7:30, मतलब वो 7 को आधा पार कर चुकी है। पास्ट 7 एंड राइट इट एज, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको लिख कर भी दिखा रही हूँ आंसर। जो हमारी आस वाली हैंड है वो किन दो नंबरों के बीच में है? 7 और 8 के बीच में है। कहाँ पर है? 7 और 8 के बीच में है। और जो मिनट्स की हैंड है वो कहाँ पर है? 6 पे है। कहाँ पर है? 6 पर है। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? वी रीड द टाइम्स एज 7:30। कहाँ पर है? वो 7 को हाफ पास्ट कर चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? 7:30। क्या लिखेंगे हम? 7:30। यहाँ पे टाइमिंग क्या दिख रही है आपको? 7:30। क्योंकि जो हमारे जो आर्ट्स वाली हैंड है, आपको इसे ध्यान से देखना होगा। आर्ट्स वाली हैंड कहाँ पर है? 7 और 8 के मिडिल में है, मतलब बीच में है। और हमारे मिनट्स वाली हैंड कहाँ पर है? 6 है, 6 पर है। तो 6 का मतलब क्या होता है? 30 मिनट्स, मतलब हाफ आवर्स। क्या होता है? हाफ आवर्स। जब हमारी अगर लॉन्ग हैंड अगर 6 पर होगी तो हाफ आवर्स होंगे। कितने होंगे? हाफ आवर्स या 30 मिनट्स। उसे हम हाफ आवर्स भी कह सकते हैं या 30 मिनट्स भी कह सकते हैं। अगर हमारी लॉन्ग हैंड 12 पर होगी तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट्स। कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर कंप्लीट हो जाएंगे। 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर। और हाफ एन आवर्स का मतलब होता है कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। याद रखना है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, हाफ एन आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो हमारी जो आस वाली हैंड है वो 7 और 8 के बीच में है। तो मीन्स 7 मतलब जो 7 है, यहाँ पे टाइमिंग जो 7 है, 7 o'clock, उसे उसने आधा पार कर चुका है। मतलब वो हाफ एन आवर्स पार कर चुकी है। इसीलिए हम टाइमिंग क्या लिखेंगे? 7:30, ना कि 8:30, क्योंकि ये 8 पर नहीं पहुँची है। ये हैंड अभी मिडिल में ही अटकी हुई है। तो इसीलिए हम कौन सा नंबर लेंगे? 7। याद रखना है, 7 और 8 के मिडिल में है ये हैंड, इसीलिए नंबरिंग क्या होगी? 7। मीन्स उसने 7 को हाफ पार किया है, 8 को हाफ पार नहीं किया है उसने। ये हैंड ने क्या किया है? 7 को हाफ पार किया, मतलब आधा पार कर चुकी है। हाफ एन आवर पूरा कर चुकी है वो। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? टाइमिंग 7:30। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक और क्लॉक बनाया, ठीक है? सेकेंड, हम यहाँ पे एक क्लॉक बना रहे हैं, ठीक है? हम फटाफट नंबर सेट कर दें। 12,
3, 6, 9, हम यहाँ पे दो डॉट सेट कर दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 9 और 3 के बीच में हमें क्या करना है, मिडिल में डॉट बनानी है। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक टाइमिंग सेट कर रही हूँ और आपको बताना है कि वो टाइमिंग आप कैसे रीड करेंगे। तो हमारी लॉन्ग हैंड कहाँ पर होगी, 6 पे होगी, क्योंकि हमें हाफ एन आवर दिखाने हैं। क्या करना है, हमें हाफ एन आवर सीखना है, इसलिए हमारी जो लॉन्ग हैंड होगी वो किस पर होगी, 6 पे होगी। अब मैं टाइमिंग चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमारी लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 6 पर है, और जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है, 2 और 3 के मिडिल में है, बीच में है ना, आपको दिख रहा है। तो आप टाइमिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3:30 लिखेंगे या 2:30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप। तो हमारी टाइमिंग क्या होगी, राइट टाइमिंग क्या होगी, 2:30, क्योंकि फर्स्ट हमारा नंबर क्या आ रहा है, 2 और 3 के मिडिल में है, ये 3 तक पहुँचा नहीं है अभी, तो हमारा 3 o'clock तो हम नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हमारी टाइमिंग क्या होगी, 2:30, क्योंकि उसने 2 आवर्स को वो आधा पार, मतलब 2 आवर्स के आगे बढ़ चुका है वो हाफ एन आवर्स। तो हमारी टाइमिंग क्या होगी यहाँ पर, 2:30। क्या होगी हमारी टाइमिंग, 2:30 मीन्स 2 hours 30 minutes। 6 का मतलब क्या होता है, हाफ एन आवर्स, और हाफ एन आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट्स। कितने मिनट्स, 30 मिनट्स। और 1 आवर्स मतलब 12 पर होना। 1 आवर्स का मतलब लॉन्ग हैंड किस पर होती है, 12 पर होती है, तो हमारा 1 आवर कंप्लीट होता है। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है 1 आवर का मतलब, 60 मिनट। तो आपको याद रखना है कि शॉर्ट हैंड अगर नंबर, 2 नंबर्स के अगर बीच में होगी तो वो क्या कहलाएगा, हाफ एन आवर्स। क्या कहलाएगा, हाफ एन आवर्स। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड 2 नंबरों के बीच में है, और जो हमारे मिनट्स वाली हैंड है वो 6 पर है, इसलिए हाफ एन आवर्स कहलाएगी। मीन्स 2:30 मीन्स पूरे 3 o'clock नहीं है, क्योंकि हमारी लॉन्ग हैंड 12 पर नहीं है बल्कि कहाँ पर है, 6 पर है, इसीलिए वो हाफ एन आवर्स। हाफ एन आवर्स मीन्स 30 मिनट्स। तो हम टाइमिंग क्या पढ़ेंगे, 2:30। हम रीड कैसे करेंगे इसे, 2:30। कितने बजे हैं, 2:30। हम किसी को टाइमिंग, हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, 2:30 मीन्स 2 hours 30 minutes। क्या कहेंगे हम, 2 hours 30 minutes। हमने इसे एक साथ में लिखा है नहीं ना, क्योंकि आवर्स और मिनट्स को हम सेपरेट करके लिखते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 2 dots लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलोन। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, तो आपको याद ही होगा। तो याद रखना है आपको हाफ एन आवर्स की टाइमिंग को कैसे बतानी है, मतलब रीड कैसे करना है और लिखना कैसे है। तो आपको मैंने यहाँ पर लिख कर बताया है और रीड करके भी बताया है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से बता दे रही हूँ। याद रखना है, लॉन्ग हैंड जो मिनट्स वाली हैंड होती है वो किस पे होगी, हाफ एन आवर्स के लिए 6 पर होगी, और जो शॉर्ट हैंड होगी वो 2 नंबरों के बीच में होगी। तो आपको उससे टाइमिंग यहाँ पर सेट करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में 7 और 8 के मिडिल में थी शॉर्ट हैंड, तो मीन्स 7:30 हुआ था। यहाँ पे 2 और 3 के मिडिल में है, तो मीन्स कितना टाइमिंग होगा, 2:30। तो उसे हम कैसे रीड करेंगे, 2:30। इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही उसे सॉल्व करना है। आपको ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।